अंतरिक्ष की गहराई में 6 महीने बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट का पहला दल मंगल पर पहुंचता है। वो लोग करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही हैं। मंगल पर पहुंचने से जुड़ी उनकी अगली चुनौती बहुत तेजी से सामने आ रही है। उन्हें वहां सुरक्षित उतरना होगा। पिछले 40 साल में मंगल ग्रह नाकाम लैंडिंग के मामले में एक मिसाल रह चुका है। मंगल के वायुमंडल में दाखिल होने वाले 12 मानव रहित प्रोब में से 5 गिरकर जल चुके हैं। मंगल पर चीजों को उतारना बहुत ही मुश्किल है। आपके पास ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो काफी टन भारी है और 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूरी एनर्जी के साथ जा रहा है। तो आपको वो सारी किनेटिक एनर्जी कम करनी पड़ेगी, वरना आपका स्पेसक्राफ्ट किसी ज्वालामुखी में टकरा जाएगा और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना देगा। पृथ्वी का घना वायुमंडल तेजी से आते एक स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम कर देगा, लेकिन मंगल का वायुमंडल उससे 100 गुना पतला है। वहां रफ्तार धीमी करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक बेहद विशाल पैराशूट का इस्तेमाल करना। JPL इंजीनियर इयन क्लार्क और माइक मीचम का काम मंगल पर क्रैश लैंडिंग को रोकना है। किसी भी मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट का वजन करीब 40 टन होगा। इतने भारी वजन के लिए उन्हें एकदम नए तरह के पैराशूट की जरूरत होगी। 1 साल पहले हमने मंगल की सतह पर 1 टन का रोवर उतारा था, क्यूरियोसिटी रोवर, और उसे बनाने में वो सारी तकनीक इस्तेमाल हो गई जो हमने पिछले 4 दशकों में विकसित की थी, और अब हम उसके अधिकतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। जिस पैराशूट को हम टेस्ट कर रहे हैं वो करीब 45,000 किलो वजन उठाने के लिए बना है, और ये काबिल तारीफ बात है, खासकर इसलिए क्योंकि अकेले पैराशूट का अपना वजन 90 किलो है, यानी ये बेहद हल्का है। ये उन चीजों से बना है जिससे आप अपना कैंपिंग टेंट बनाते हैं, यानी मुख्य तौर पर नायलॉन, जिसमें थोड़ा वैसा केबलर होता है जिससे हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं। माइक इस दल के जिद्दी वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनका काम ये पता लगाना है कि ऐसा पैराशूट कैसे बनाएं और टेस्ट करें जो सुपरसोनिक रफ्तार पर भी टूटकर अलग ना हो। जिस पैराशूट का हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो इतना बड़ा है कि मौजूदा कोई भी विंड टनल उसे पकड़ कर नहीं रख सकती। वो इतनी बड़ी नहीं है। तो हमने उस हर संभावित उपाय पर गौर करना शुरू किया जिसकी मदद से हम मंगल पर उतरने वाले पैराशूट का टेस्ट कर सकें, और उसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। फिर उन लोगों ने जो करने का सोचा उसमें शामिल है एक नाइट हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर, 4 मार्क 70 मिसाइल रॉकेट इंजन, 4000 फुट लंबी रस्सी और 30 लोगों का सहायक दल। सबसे पहले हेलीकॉप्टर 90 किलो के उस पैराशूट को उठाता है जिसके पीछे एक लंबी रस्सी लटक रही है। फिर 4100 फुट की ऊंचाई पर जाकर हेलीकॉप्टर पैराशूट को छोड़ देता है और पैराशूट खुल जाता है। रस्सी के सिरे पर हार्डवेयर का एक टुकड़ा लगा है जिसे बुलेट कहते हैं, जिसे रॉकेट से चलने वाली उस स्लेड के आखिर में लगी बड़ी फनल में गिरना होगा। जैसे ही बुलेट उस फनल में गिरती है वो रॉकेट स्लेड को दाग देती है और वैसी सुपरसोनिक रफ्तार पैदा होती है जो रफ्तार पैराशूट मंगल पर सहेगा। इयन और माइक इस टेस्ट को पहले भी एक बार मैकेनिक्स की जांच के लिए प्रोटोटाइप पैराशूट की मदद से कर चुके हैं। पैराशूट टिक नहीं पाया, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं थी। वो तो सिस्टम के लिए कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक सबूत था। उस टेस्ट के दौरान सिर्फ एक ही चीज गलत हुई थी, और वो थी पैराशूट सिलाई के एक जोड़ में नाकाम रहा था। पर जहाँ तक बनावट का सवाल था वो बहुत ही बढ़िया बना था। इस वजह से कुछ महीनों में हम अगले टेस्ट को लेकर थोड़े घबराए हुए हैं। उम्मीद करते हैं इस बार कामयाब हो जाएंगे। इयन और माइक के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने की हमारी काबिलियत इस टेस्ट की कामयाबी पर टिकी है। ये एक बहुत ही विशाल और पेचीदा अभियान है जिसकी लागत अरबों डॉलर है। एक और बात, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उनके पास सिर्फ एक पैराशूट है। इतना तो पक्का है कि आज रात मैं सो नहीं पाऊंगा। कल हमें तड़के 3 बजे काम पर लगना है, और मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि कई सारी अलग अलग चीजें हैं जिन्हें एक साथ लाना है। कंपकपाती ठंड और तड़के जल्दी उठने के बावजूद दल कुछ ही घंटों में तैयार होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। शरीर में बिजली सी दौड़ रही है। कई सारी चीजें करनी है, इसलिए सब कुछ याद रखना है, लिस्ट के हिसाब से करना है। अगर हवा तेज होगी तो जब हेलीकॉप्टर पैराशूट को छोड़ेगा और पैराशूट खुलना शुरू होगा तो तेज हवा उसे बहाकर दूर ले जाएगी और उसे वापस जमीन तक खींचकर लाने की हमारी ताकत पर असर पड़ेगा, जिस वजह से हम ये टेस्ट सुरक्षित तरह से नहीं कर पाएंगे। इयन पैराशूट पर नजर रखते हैं और माइक उससे जुड़ी तकरीबन 1220 मीटर लंबी रस्सी की जांच करते हैं।
उसके मुकाबले मैं कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हूँ, लेकिन समय करीब आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, थोड़ा जोश में भी हूँ। और ये पूरा अभियान, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें जिसकी तैयारी हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, वो सब इस बात से जुड़ी हैं कि क्या ये पैराशूट इतना मजबूत है कि उस एरोडायनामिक वजन को झेल सकेगा जो मंगल पर काम करने के लिए जरूरी है। हम सब उम्मीद करते हैं कि कामयाब होंगे। हेलीकॉप्टर सही समय पर पहुंचता है और टेस्ट शुरू करने का इशारा करता है। टेस्ट के लिए तैयार। उसने पकड़ लिया है, रस्सी ऊपर जा रही है। लगभग 1250 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में हेलीकॉप्टर को काफी वक्त लगेगा। वो ऊपर तक पहुंच गया है। वक्त हो गया है। 3, 2, 1, छोड़ो छोड़ो। उसने छोड़ दिया है। हो गया। ओह,